नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम ये भक्ति काल के क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन करेंगे। वन लाइनर बना के क्वेश्चन है, स्पीड से क्वेश्चन बोलती हूँ क्योंकि टाइम भी बचता है इसमें। और आप सुनोगे ना, सबको प्ले लिस्ट बना दूंगी इसकी, और क्रम से आप सुन लेना इसको, तो आसानी से सब याद हो जाएंगे एक साथ। क्वेश्चन है, उसमें टाइम भी आपका कम लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, केशव कहीं न जाई, कहिए पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। तिरुप्पावे किसकी रचना है? ये अंडाल की रचना है। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्ता का एक चुना हुआ गुलदस्ता किसकी पंक्ति है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसे आज है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई? तो पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई? शेरशाह सूरी के। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। बरवे छंद का प्रयोग प्रथमता किस कवि ने किया? तो बरवे छंद का प्रयोग प्रथमता जो किया है वो रहीम ने किया है। पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक हैं, तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति हैं? ये पंक्ति हैं तुलसीदास जी की। कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न परत, पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की हैं? तो ये तुलसी के हैं रामचरितमानस की। आगे देखते हैं, योग चिंतामणि किसकी है? योग चिंतामणि है राम मेरुतुंग की। ये है योग चिंतामणि। तो ये योग चिंतामणि किसकी है? रामानंद जी की। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की? ये की है 1574 ईस्वी में। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। आगे देखते हैं, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर तुलसी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। ये कथन किसका? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। तुलसी ने कलयुग का मानस के जो कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? ये तो उत्तरकांड में किया है। ये जो उत्तरकांड में कवितावली कलयुग का वर्णन जो मानस के का उसमें कलयुग का वर्णन जो किया मानस के, रामचरितमानस के, तो वो उत्तरकांड में किया है। किस भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य कौन है? बाल्यवाचार्य। बाल्यवाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? तो बाल्यवाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को कहते हैं पुष्टि मार्ग। बाल्यवाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। इनमें से कौन से जीव की चर्चा बाल्यवाचार्य ने नहीं की? तो उन्होंने 3 की है, प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि। इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा, आसक्त जीव। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ द्वारा 1565 ईस्वी में हुई। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ जी ने की। सूरदास किसके